you. Today we will see or learn about the magnetic lines of force. It is also known as the magnetic field lines. Now कैसे हम समझेंगे कि magnetic field lines किसी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. तो फील्ड लाइंस क्या है? इट इज द पाथ फॉलोड बाय द नॉर्थ पोल व्हेन इट इज फ्री टू मूव. तो अब इस बात को देख रहे हैं, हमने अब यहाँ लिखा भी है, इट इज द पाथ अलोंग व्हिच एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल विल टेंड्स टू मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो. दैट मींस यहाँ तक हम क्या बात को समझ रहे हैं कि अगर किसी नॉर्थ पोल को अगर हम फ्री मूव करने के लिए दें, वो जिस पाथ को फॉलो करेगा, जितने जगह पे पाथ को फॉलो करेगा, वो सभी क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक लाइंस कहलाएगा. अब देखो इस बात को, इतने झूठ को अभी हम लोग यहां तक समझ रहे हैं कि नॉर्थ पोल को, अब नॉर्थ पोल हमको कहां से मिलेगा? बेटर है वी कंसीडर द कंपास नीडल और मैग्नेटिक नीडल. सो मैग्नेटिक नीडल आर फ्री टू मूव. मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल क्या है? वो फ्री है मूव करने के लिए. वो अपने आप को, अपने डायरेक्शन को तुरंत अरेंज करता है. ठीक है, तो ऐसे में अगर हम सपोज करो कि इट इज द नॉर्थ ऑलरेडी एंड इट इज द साउथ एंड दिस वन इज द मैग्नेट. ये क्या है? मैग्नेट है. ठीक है, मैग्नेट है. अब यहां पर अगर हम कंपास नीडल को रखें तो ऐसे में कंपास नीडल विल मूव लाइक दिस. इट विल अरेंज इटसेल्फ, अपने आप को वो अरेंज करेगा और एक पाथ को फॉलो करेगा. ऐसे हम देख रहे हैं कि कंपास नीडल पाथ को फॉलो कर रहा है और ये पाथ जो हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लाइंस. ये क्या है? ये जो पाथ आपने देखा, ये जो पाथ हम देख रहे हैं, ये क्या हो गया? और ये दैट इज द मैग्नेटिक लाइंस. ये क्या हुआ? पाथ है. और इसी पाथ को हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस. ठीक है, अब इसके जगह पे हम कंपास नीडल को दूसरी जगह रख दें तो ये अब दूसरी जगह से डायरेक्ट हो जाएगा एंड इट विल लाइक दिस. इस तरह करके अरेंज करेगा. तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले कि अगर फ्री मूव करने के लिए किसी नॉर्थ पोल को अगर छोड़ देते हैं तो ऐसे में तो वो पाथ फॉलो करता है. इट विल फॉलो द पाथ. जिस पाथ को फॉलो करता है वो पाथ आपका क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक लाइंस कहलाएगा. और इस तरह हम अरेंज करके अपने बात को समझ भी रहे हैं. These are the कंपास नीडल. इतने ही नहीं, अगर हम इसके साथ ही बात करें कि अगर हमने आयरन फिलिंग्स को ले लिया और आयरन फिलिंग्स को अरेंज कर दिए. देखो अगर मान लो हमने यहाँ पे एक मैग्नेट लिया है, ठीक है, हम यहाँ पे एक मैग्नेट लिए और ये मैग्नेट है और इसके मैग्नेट के चारों ओर हमने आयरन फिलिंग्स को डाला. पहले आयरन फिलिंग्स डाल दिए तो ऐसे में जितना भी आयरन फिलिंग क्या है? दैट इज द पाउडर फॉर्म ऑफ द आयरन मटेरियल, आयरन कोबाल्ट निकल लाइक दिस मींस मैग्नेटिक सब्सटेंस. तो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम फ्री छोड़ देते हैं दे विल अरेंज देमसेल्फ. ये क्या करेगा? अपने आप को अरेंज कर लेगा, एक पाथ को फॉलो करेगा. इस तरह करके ये अरेंज कर लेगा. ठीक है, तो ये जो पाथ अरेंज कर रहा है एंड दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लाइंस. इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं. इसी पाथ को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसको कहते हैं. और क्या कहलाया? और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, तो हमने दो तरह से समझा कि ये जो अरेंजमेंट है, अगर आप कंपास, अब यहां पर हमने लिया मैग्नेट को, मान लो सपोज करो कि ये मैग्नेट लिए हैं ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ. तो डायरेक्शन किधर दे रहे हैं? इस तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं, नॉर्थ से मूव कर रहा है. तो आयरन फिलिंग में तो डायरेक्शन नहीं दे रहे, लेकिन कंपास नीडल को अगर आप मूव करते हो तो ऐसे में कंपास का नॉर्थ और सभी जगह नॉर्थ देख रहे हैं. ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर भी नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी नॉर्थ हो गया. तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल फ्री मूव करके कंपास नीडल आपने देखा इट इज फ्री टू मूव. ठीक है, तो ऐसे में वो एक पाथ को फॉलो करता है जिस पाथ को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं. अब बात हो रहा है कि ये जो पाथ है क्या कह रहा है कि द पाथ ट्रेस्ड बाय द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, जो पाथ बनाता है
पोल फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ये बार मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, ठीक है। तो इसके फील्ड में जो किसी के भी फील्ड में या मैग्नेट के फील्ड में जो फ्री मूव कर रहा है, मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस बोलो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलो। तो हमने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ किसके द्वारा बनाया हुआ, पाथ फॉलोड बाय द नॉर्थ पोल। कब, जब वो फ्री टू मूव है, कहां पे, इन द फील्ड ऑफ द मैग्नेट, इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस। तो ऐसे में जो पाथ फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये बात हम लोग समझे। अभी हमने मैग्नेट के साथ देखा, ऐसा नहीं है मैग्नेट के साथ देख रहे हैं तो आप बात कर रहे हो। ये अगर करंट कैरिंग वायर में भी अगर हम कंसीडर करें, सपोज करो यहां पर एक हमने बनाया है, दैट इज द करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ये यहां पर ये सपोज करो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक वायर है, एक करंट कैरिंग वायर कंसीडर कर रहे हैं, एक कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं। हमने अभी पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि दैट इज द, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग क्या पढ़े कि वेयर देयर इज द फ्लो ऑफ द चार्ज, फ्लो ऑफ द चार्ज, दिस इज द करंट आई, करंट आई है यहां पर। तो अगर फ्लो ऑफ द चार्ज लेते हैं और ऐसे में भी अगर हम नॉर्थ मैग्नेट को अगर प्लेस करें तो मैग्नेट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, और मैग्नेट विल रिप्रेजेंट, जो आपने कंपास नीडल लिया वो कंपास नीडल एक पाथ को रिप्रेजेंट करेगा, एक पाथ को रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरह करके एक कंसंट्रिक रिंग्स के रूप में, कंसंट्रिक रिंग्स के रूप में मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा। और आप पढ़े हो कि अगर हम यहाँ पर आयरन फिलिंग्स भी रखते हैं तो वो भी अरेंज कर लेगा अपने आप को, और जब अरेंज कर लेगा तो आप देखेंगे कि वो सभी एक पाथ के रूप में अरेंज कर रहा है। तो ये किसी भी कंडीशन पे अगर आप करंट के रूप में आई लेते हैं तो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करते हैं, तो ऐसे में नॉर्थ जो है, नॉर्थ का डायरेक्शन, ये रहा नॉर्थ का डायरेक्शन, ये रहा नॉर्थ का डायरेक्शन, ये नॉर्थ का डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्थ जो दिखा रहा है ये आपका बता रहा है कि दैट इज द पाथ है, और इस पाथ को आप देख रहे हैं जब आप फ्री कंपास नीडल को फ्री छोड़ते हैं तो ये एक पाथ फॉलो करता है। अब इस पाथ को देख करके हम बोल सकते हैं कि ये पाथ क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि अगर हम मैग्नेट को चेंज कर दे तो पाथ चेंज हो जाएगा। मैग्नेट के बिहेवियर, डायरेक्शन को चेंज कर दे, मैग्नेट के पोजीशन को चेंज कर दे तो पाथ भी चेंज कर जाएगा। इसका मतलब पाथ रियल नहीं है, जबकि फील्ड रियल होता है। तो एक नोट पॉइंट हमको यहां मिल जा रहा है कि मैग्नेटिक पाथ्स आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी वेयर एज द मैग्नेटिक फील्ड इज द रियल, ठीक है। तो ये बात हम यहां पर समझे। सबसे पहला बात क्या समझे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द पाथ फॉलोड बाय द नॉर्थ पोल इन ए फील्ड, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या, अब यहां पर क्या क्या बात देख रहे हैं कि अगर जहां पर देखो ये फील्ड का क्लोजेस्ट अप्रोच अगर देखते हैं तो यहां पर क्या है, नॉर्थ का डायरेक्शन आपको मिल रहा है, यहां स्पेस से या इस स्पेस में ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर हम दूर चले जाते हैं तो यहाँ पर इसका स्पेस बदल जाएगा, इसका स्पेस यहाँ और चला जाएगा। तो ऐसे में दूर में क्या है, वीक फील्ड का फॉर्मेशन होता है, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां कम होगा वहां वीक फील्ड होगा, जहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेंस होगा वहां स्ट्रांग होगा। इसका मतलब हमको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी भी जानना है। क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या बात बताता है, तो देखो अभी हम यहाँ पे लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इस प्रॉपर्टी को देख करके हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला बात तो हमने कहा कि ये जो पाथ है, ये पाथ दैट पाथ इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पाथ इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिस पे कौन चला, मूव कौन किया, नॉर्थ पोल।
अगर फ्री छोड़ते हैं नॉर्थ पोल को, अगर फ्री छोड़ते हैं, फ्री मूविंग नॉर्थ पोल, फ्री मूविंग फ्री नॉर्थ पोल, तो वो एक पाथ, एक रास्ता तैयार करता है। वो रास्ता, वो पाथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक, कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाता है। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि कैसा होगा, क्या क्या नेचर बता रहा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं लाइंस ऑफ फोर्स का या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, यहां पर बात कर रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटीन्यूअस एंड क्लोज कर्व। अब देखो यहां पर यही, इसी को अगर हम देखें समझे तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक मिनट यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा करके सारी बात को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखो यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर आप एक बार मैग्नेट लेते हो, दिस इज द बार मैग्नेट, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आप क्या देख रहे हो, इनसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ द और द पाथ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, लेकिन बाहर जैसे निकल रहे हैं ये पाथ कैसा हो जा रहा है, नॉर्थ टू नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ की ओर, और ये क्लोज लूप बना रहा है, क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप बनाता है। ये कंटीन्यूअस पाथ है, कैसा है, कंटीन्यूअस पाथ, यहां आपने लिखा है, ठीक है, कंटीन्यूअस पाथ। तो एक कंटीन्यूअस पाथ बनाता है और क्लोज लूप बनाता है। सिर्फ आप यही नहीं देख रहे हैं, अगर आप करंट के साथ लेते हैं तो करंट जब अगर मूव करता है, करंट अगर मूव कर रहा है आई, तो उसके चारों ओर भी एक मैग्नेटिक लूप तैयार होता है, एक मैग्नेटिक लूप तैयार होता है, देखो यहां पर, ठीक है। तो ये क्लोज लूप हो गया और कंटीन्यूअस पाथ, कहीं ब्रेकेज नहीं है, कहीं स्टॉपेज नहीं है, एक कंटीन्यूअस लूप का तैयार करेगा। चाहे आप दोनों कंडीशन को ले, बार मैग्नेट को ले या करंट कैरिंग वायर को ले, दोनों ही जगह मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, वो फील्ड पाथ जो बनाएगा वो कैसा होगा, क्लोज होगा। सो पहला पाथ आपने जाना कि इट इज ए कंटीन्यूअस एंड द क्लोज कर्व। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी को क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा बात कर रहे हैं, सेकंड, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो ये हमने फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किया, दैट इज द पाथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इट इज द पाथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, पाथ है, आपने यहां पे लिखा हुआ है, देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द पाथ फॉलोड बाय द फ्री नॉर्थ पोल। तो अगर यहां हम बात कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पे मान लो हमने यहां पर पॉइंट लिया, ए पॉइंट, यहां ये बी पॉइंट, यहां ये सी पॉइंट, ऐसा कुछ है, तो इस पॉइंट पे जहां पर हम ले रहे हैं वहां एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये सब टेंजेंट पॉइंट पे जो लाइंस दिख रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सभी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां अलग है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया, इसको हम डैश कर दिए, यहां और बदल गया, इसको हम डबल डैश कर दिए। क्यों, इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मींस मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन हर जगह बदल रहा है इसलिए फील्ड भी अलग अलग बदल रहा है। फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो इसी को हम बता रहे हैं कि हमने यहां टेंजेंट लिया, फिर से समझो, यहां हमने टेंजेंट लिया, अब यहां पर ये बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, द डायरेक्शन इज डिफरेंट। दूसरे पॉइंट पे आ गए, ए से बी में चले आए, बी में आ गए, तो यहां पर टेंजेंट का डायरेक्शन बदल गया, तो इसका हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया, यहां दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दैट इज द बी डैश, क्योंकि क्या है, ये वेक्टर है और वेक्टर का डायरेक्शन बदलना माने वेक्टर बदलना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलना मतलब वेक्टर बदलना, दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बदलना मींस वेक्टर चेंज करना। तो यहां पर अलग-अलग जगह पे अलग-अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है पाथ पे। सो दीस आर हैव द डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द वेक्टर, ठीक है, ये हमने यहां लिखा। तो दूसरा पॉइंट भी आप जाने कि टेंजेंट ये क्या है, दिस आर द टेंजेंट्स, इसको हम क्या कहें, दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट। अब टेंजेंट को आप देख रहे हैं टू द पॉइंट, इट इज जस्ट टचिंग, पॉइंट पे टच करते हुए टू द कर्व। अब देखो एक और बात बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो आपने यहाँ नॉर्थ लिया, साउथ लिया, तो यहाँ देखो अंदर में क्या है, अंदर में क्या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। बाहर में भी हो सकता है कि अगर दो मैग्नेट आपने सामने रख दिए, मान लीजिए आपने एक मैग्नेट यहाँ रखा, ठीक है, और दूसरा मैग्नेट आप यहाँ पर रख रहे हैं बगल में, ठीक है, तो ऐसे में मान लो सपोज करो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, फिर यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ कैसा हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। दिख रहा है, समझ में आ रहा है बात को? तो स्ट्रेट पाथ भी होगा, कर्व पाथ भी होगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट इज द पाथ मे बी द कर्व, पाथ कर्व भी होगा और पाथ स्ट्रेट भी होगा, स्ट्रेट भी होगा। तो ये दोनों बात आपको जानना है, समझना है। तो ऐसे में स्ट्रेट पाथ तो ठीक है, यहां पर तो आप किसी पॉइंट पे लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पाथ के डायरेक्शन पे, लेकिन जब हम कर्व लेते हैं तो ऐसे में द टेंजेंट्स जो पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये बात भी अच्छी तरह से समझे। अब देखो तीसरा पॉइंट कहता है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो ऐसे ये भी हम समझ रहे हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम लेते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां मान लो और दूसरा सेम फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का दो लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, सेम फील्ड का। हाँ, दो अलग अलग फील्ड होगा तो उसमें वो एक दूसरे को काटेगा। जैसे कहने का मतलब अगर मान लो हमने यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लिया दैट इज द नॉर्थ, और मान लो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिए दैट इज द साउथ, नॉर्थ अगेन यहां, तो इनसे यहां से भी एक फील्ड लाइंस निकलेगा और यहां से भी एक फील्ड लाइंस निकलेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को काटेगा क्योंकि यहां दो कंडीशन सोर्स है, दो मैग्नेट है, दोनों का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सो ऑन दैट केस इट कैन इंटरसेक्ट, यहां पर तब इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट। लेकिन इस कंडीशन पे अगर सेम फील्ड है तो सेम फील्ड में नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फॉर सेम फील्ड नो इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। यहां आपने लिखा है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट। फॉर सेम फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अब ये दोनों बात आप समझे, अगर सेम फील्ड है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, उसका फील्ड लाइंस आपस में नहीं काटेगा, क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन अगर अलग अलग फील्ड लाइंस है तभी वहां पर इंटरसेक्शन होगा। तो ये बात आपने थर्ड प्रॉपर्टी के रूप में समझा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी काटेगा नहीं। देखो यहां पर भी, अब यहां हमने लिया, इसके बीच में गैप हो गया, ये कहां किसको क्रॉस कर रहा है। अगर हम आगे लेंगे, आगे मान लो हमने यहां से लिया तो ये आगे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये कहीं और जाएगा, इट विल नॉट क्रॉस, इट विल नॉट इंटरसेक्ट। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे में हम इस बात को फॉलो कर रहे हैं कि एक फील्ड का दो पाथ कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। अब आगे चौथा बात कर रहे हैं द वाइडली स्पेस्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अभी हमने कहा जहां पर वाइडली स्पेस है और जहां पर दूर अगर कहीं जाएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस घूम जाएगा। अब देखो यहां पर सेम स्पेस को हम यहां दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये सेम स्पेस अगर आप यहां लेते हो, यहां मैग्नेटिक लाइंस कम है, ठीक है, यहां मैग्नेटिक लाइंस कम है, लेकिन यहां मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा है। तो जब डेंस मैग्नेटिक लाइंस होगा इट विल रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वीक होगा जहां पर लेस होगा, लेस डेंसिटी होगा, दैट मींस दैट इज द वीक मैग्नेटिक फील्ड स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां पर कम है। और यही बात फोर्थ में कहा, आपने लिखा है वाइडली स्पेस्ड लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट वीक मैग्नेटिक फील्ड और एंड क्लोजली स्पेस्ड रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इसको भी हम समझ सकते हैं यहां पर ऐसे, दोनों बात ऐसे तो आपने यहां पे समझा वाइडली और स्पेस। तो अगर मान लो हम सेम एरिया कवर करते हैं और इस सेम एरिया में मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा है, यहां पर जितना ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस है दैट विल रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग। और सेम एरिया अगर हम यहां पर लेते हैं कहीं और फार डिस्टेंस या डिस्टेंस भी छोड़ दो, यहां पर लाइंस ऑफ फोर्स अगर कम है तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रॉन्ग
और ये हो गया वीक फील्ड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया वीक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना वहां पर हम स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेंगे, और जहां पर कम इस लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा वहां वीक फील्ड बनेगा। तो ये बात भी आप नोटिस किए। और फिर फिफ्थ नंबर में क्या कर रहा है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कर रहा है एक्सर्ट लेटरल प्रेशर एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। दो बात आ गई फिर यहां पर। लेटरल प्रेशर देखो, ये यहां पर भी बता रहे हैं कि देखो ये दो लाइंस आपस में नहीं मिल रहा है, ये दो लाइंस आपस में नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां साइड वाइज प्रेशर है, लेटरल प्रेशर है, ये साइड वाइज प्रेशर है, ठीक है, साइड वाइज प्रेशर। और ये साइड वाइज प्रेशर को ही लेटरल प्रेशर कहते हैं। और लेटरल प्रेशर दो लाइंस, अब मान लो हमने यहां मैग्नेट बनाया, ये मैग्नेट है, या मैग्नेट हो या करंट कैरिंग वायर हो, इससे लाइंस निकला, यहां से भी लाइंस निकला, और आगे जाकर के भी लाइंस आ रहा है। ऐसे ही यहां पर भी आप देख रहे हैं, ये लाइंस है, ये मैग्नेटिक लाइंस है, और यहां भी अगर आप कंसीडर करते हैं तो देखो ये सभी एक दूसरे पर साइड वाइज प्रेशर लगा रहा है, साइड वाइज प्रेशर लगा रहा है, और यही कारण है कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, साइड वाइज प्रेशर लगा करके उस एक दूसरे से दूर होता है, ठीक है। तो ये यहां पर भी हम इस बात को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर इसी को कहते हैं लेटरल प्रेशर। और एक बात इसमें एक और चीज कहा गया है, लॉन्गिट्यूडनल, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। देखो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली क्यों कह रहे हैं, यहां नॉर्थ हो गया, ये डायरेक्शन आप दे दिए, ठीक है, यहां पे साउथ की ओर आ रहा है, ये साउथ हो गया, और इनसाइड में आप साउथ में दिखा रहे हैं लाइंस को। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, लाइंस आप देख रहे हैं यहां पर भी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है साउथ की ओर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये यहां से गया तो यहां से बढ़ते चला गया, कहीं और चला गया। इट कॉन्ट्रैक्ट्स किधर की ओर, साउथ की ओर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। इसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। अब देखो यहां पर ये आप दिखा रहे हो, डायरेक्शन भी यहां पर दे दिए, तो ये कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली मतलब सिकुड़ेगा, लेंथ वाइज सिकुड़ेगा, और साउथ की ओर चला जाएगा, साउथ में चला जाएगा, देखो साउथ की ओर चला आया, ठीक है, नॉर्थ से निकला साउथ में चला आया, लेंथ वाइज, और लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन। सो ये सभी चीज क्या हो गया, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द बात सबसे पहले हमने समझा, फिर वो कैसा प्रॉपर्टी रखता है, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसा नेचर है, किन किन बातों को बताता है, तो आप यहां पर इस बात को भी समझिए। और ये सभी चीज जितना भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, ये सभी कंडीशन पे है, चाहे वो करंट का वायर के साथ ही क्यों ना हो। मतलब वायर भी अगर आप लेते हो और इसमें करंट आई मूव कर रहा है, तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगा जो आप इसके साथ ही बताया, अभी सेम प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी। अब दो नोट पॉइंट जरूरी है, सो नोट पॉइंट को भी हम लोग यहां पे लिख ले कि दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नोट में देखो, नोट में बात करते हैं, और ये रहा नोट पॉइंट, नोट यहां पर हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो पहला बात आपने नोट में लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड इज द रियल, मैग्नेटिक field is the real, but the magnetic field lines, magnetic field lines are imaginary,
अब बोलोगे कि सर ये तो दिख रहा है, आपने आयरन फिलिंग्स लिया तो पाथ बन गया। नहीं, उस बात पे नहीं है। अगर हम पोजीशन चेंज कर देंगे मैग्नेट का तो ऐसे में वो फील्ड, वो पाथ जो है वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी बदल जाएगा। इसका मतलब रियलिटी नहीं है उसमें, वो पाथ अलग अलग हो जा रहा है, इसका मतलब वो रियल पाथ नहीं है, इमेजिनरी पाथ है। ठीक है, कंडीशनली वो बना है। ठीक है, तो ये आपने पहली बात कहा। और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मैग्नेटिक फील्ड इज द रियल, बट द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द रियल फिजिकल क्वांटिटी, बट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी। और एक बात ध्यान में रखना है कि क्यों इसको फील्ड लाइंस या फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से फोर्स एक्ट कर रहा है टू डिस्प्लेस, और उसके द्वारा नॉर्थ पोल का मूवमेंट हो रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट भी आपने लिखा। तो ये ऑल अबाउट द, ये सभी क्या था, ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विद देयर डेफिनेशन, with their properties and some realities जो आपने यहाँ पे नोट के रूप में लिखा। In the next video we will go through the other characteristic of magnetic field. Good luck.